Well, in this video we are going to discuss the topic non-uniform motion. इसके non-uniform motion के ऊपर हम प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे. तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v is equal to at plus bt square, and where a and b are constants, these are constants, and then the distance traveled by it between t is equal to 1 second and t is equal to 2 seconds. So टाइम की एक वैल्यू 1 सेकेंड है और टाइम की जो दूसरी वैल्यू है वो 2 सेकेंड है. राइट. सो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को डिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं. हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, एंड दैट इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर. राइट. सो डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए टी प्लस बी टाइम टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं. तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन 2 को. सपोज करिए कि शुरू में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कोई x है, तो यहाँ dx हो जाएगा. और इस पार्ट का जो इंटीग्रल होगा, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहाँ आपके पास आ जाएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर टाइम डी टी हो जाएगा. राइट. सो विल ओपन द ब्रैकेट नाउ. यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू एक्स डी एक्स. यहाँ आप अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए, 1 to 2, ये हो जाएगा ए टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 2, दिस इज़ बी टाइम टी स्क्वायर इंटू डी टी. राइट. सो अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास x फ्रॉम 0 टू x, एंड इट इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट है पहले दिया, उसको बाहर निकाल लीजिए. आगे हमारे पास बचता है यहाँ 1 to 2 टी टाइम डी टी. यहाँ आप b को बाहर निकाल लीजिए, 1 to 2 एंड टी स्क्वायर टाइम डी टी. अब इंटीग्रेशन का आप यहाँ फार्मूला लगा देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स इज़ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ आप इस्तेमाल कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया x 0 टू x, और ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया आपने. यहाँ इसकी जो t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2, प्लस यहाँ b बाहर निकाल लिया, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, एंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. हायर लिमिट पहले भरेंगे और माइनस लोअर लिमिट कर देंगे. तो हायर लिमिट इज़ x माइनस 0, और यहाँ आपके पास a बाई 2 कॉमन आ जाएगा. यहाँ t की जगह 2 पुट कर देंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस b बाई 3. यहाँ पहले अपर लिमिट भरेंगे t की जगह 2, तो t की जगह 2 भरने पर आ जाएगा 8, और t की जगह लोअर लिमिट 1 पुट करने पर आ जाएगा 1. तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ आपके पास बचेगा x, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इस पार्ट से आएगा 3, सो कांस्टेंट पहले लिख लीजिए 3 बाई 2a, और इस पार्ट से सॉल्व करके आएगा 7, इट इज़ 7 बाई 3 इंटू बी. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b. राइट. सो आई थिंक एट्थ क्वेश्चन ऑप्शन C is correct. So now we are going for another question number 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कहता क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, ही सेज पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोस वन डायमेंशनल मोशन. वो किसी एक लाइन में चलता है, एंड सच दैट इट्स वेलोसिटी इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन. वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो बी ए कांस्टेंट हो गया, एक्स की पावर -2n. ए इसमें जो b है, b और n ये दोनों कांस्टेंट हैं, एंड x इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. x जो है पार्टिकल की पोजीशन है किसी भी टाइम कि किसी एक स्ट्रेट लाइन में. हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन को आपने निकालना है
पोजीशन का फंक्शन की फॉर्म में। तो देखिए वेलोसिटी से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी से यदि हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ऐसा करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वी अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लगाएंगे, b तो कांस्टेंट है, जैसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर कोई n होता है तो पावर आगे आ जाती है, बेस वैसे रह जाएगा और उसके बाद पावर में से एक घट जाएगा, आगे फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस होगा, ये फार्मूला रहेगा हमारे पास। अब यहाँ इस पार्ट का डेरिवेटिव करिए तो इसमें -2n इंटू -2n कॉमन आ जाएंगे, ये बेस आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा और जो बेस का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स पॉन डी टी। ना दिस पार्ट डी एक्स पॉन डी टी इज फर्दर वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से दोबारा फिर पुट कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलेरेशन दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट है उसको आगे लिख दीजिए 2nb x की पावर -2n-1 और यहाँ आ गया वेलोसिटी, इस पार्ट की जगह हमने वेलोसिटी पुट कर दिया यहाँ। अब वेलोसिटी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू -2nb x की पावर -2n-1 और यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे b इंटू एक्स की पावर -2n, a द फंक्शन ऑफ x आपके पास आ जाएगा -2nb² एक्स की पावर, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी तो -2n और -2n -4n हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन एंड आई थिंक 9th क्वेश्चन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ आप देखें ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन करेक्ट रहेगी। सो आई कैन राइट नाउ 9th क्वेश्चन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो नाउ विल गो फॉर द 10th क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे पास 10th क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ज़रा ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से है। डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर्स यूनिट्स है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसको किलोग्राम में SI यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज रिलेटेड टू द टाइम इन सेकेंड, सारे यूनिट SI के हैं। सो t इज इक्वल टू √x + 3, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा है। हमारे पास एक रिलेशन दिया है कि जो t का रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा है √x + 3, राइट। सो अब हमसे पूछा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो हम सबसे पहले x को सेपरेट करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 कह देते हैं, नए क्वेश्चन में है ये। अब आप ऐसा करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि √x इज इक्वल टू t-3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो √x इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू दिस इज t-3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो। जरा वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेंगे dx/dt। तो डेरिवेटिव में क्या होगा, इसका टाइम से डेरिवेटिव आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, t-3, यहाँ पावर कम हो जाएगी, 2 - 1 1, आगे डेरिवेटिव होगा d/dt ऑफ t-3, राइट। तो यहाँ हम आगे लिख देंगे, देखिए अगले पार्ट में हम लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास dx/dt। तो ये dx/dt क्या बना, वेलोसिटी बना। तो यहाँ देखिए 2 × t-3 और इस पार्ट का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 आएगा, t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 × 1। सो वेलोसिटी इज नाउ 2 × t-3। वो कहता है कि उस समय आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब आपके पास ये वेलोसिटी जो है वो 0 हो जानी चाहिए। तो हम इसकी जगह 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 × t-3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों चीज़ों का मल्टीपल 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो 0 कभी होता नहीं, दिस मीन्स t-3 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि t-3 शुड बी इक्वल टू 0। आगे हम चलें,
तो इसका मतलब टी का जो वैल्यू हुआ वो 3 हो गया, राइट, 3 सेकेंड। अब आप इसको टी का वैल्यू को उठाइए और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। सो नाउ यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 4, एक्स कितना आ जाएगा, टी की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस मीन्स 0 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0. So x is equal to 0 in this case. So we can say the option number C is correct, right? So in the 10th question, option number C is correct, right? So now we are going for another question, question number 11. बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने जो टेक्स्ट पढ़ रखा है, आप एनसीईआरटी को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लें, उसके बेस के ऊपर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब होंगे। पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इट इज इक्वल टू 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये कितना होगा, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड है, राइट। तो आपने वेलोसिटी निकालनी है। हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज 2i कैप एंड 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन की जगह आप लिख दीजिए 0.3i कैप एंड 0.2j कैप, और टाइम की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए 10। सो सारा SI यूनिट्स में है। सो ये देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i कैप एंड 3j कैप प्लस 10 इंटू 0.3 इज 3i कैप एंड 10 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 2j कैप। अब आप i कैप में i कैप जोड़ दीजिए और j कैप में j कैप जोड़ दीजिए। 2 प्लस 3 इज 5 टाइम i कैप प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम j कैप। अब आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इतना आ गया। आपके पास यदि कोई वेक्टर हो, उसके दो कंपोनेंट हो, ए एक्स ऑफ आई कैप और ए बाई ऑफ जे कैप या ए जेड ऑफ के कैप हो, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, ये देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे, ये आप यहाँ लगा दीजिए। अब ए की जगह वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और दूसरा भी कंपोनेंट 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 5 5 25, ये भी 25 हो जाएगा, 25 और 25 50, और ये हो जाएगा 2√5। सो आई कैन राइट इट्स 5√2, दिस इज 5√2 यूनिट। इसको सॉल्व करके आएगा, जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं उसका मैग्नीट्यूड 5√2 होगा। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इस उम्मीद के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब चीज़ साफ साफ थोड़ा समझ आ रही है। यदि कहीं दिक्कत आती है, आप सोचना चाहते हैं, आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यदि कोई नहीं आता है तो उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए पहले इसको ध्यान से पढ़िए। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो वो इस इक्वेशन से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें जो x है वो भी SI यूनिट्स में है, टाइम भी SI यूनिट्स में है। हमसे पूछा हुआ है रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो कंडीशन है कि आपने एक्सेलरेशन को ढूंढना है कब, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। तो हमारे पास आ जाएगा dx/dt। यही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑपरेशन दोनों जो हैं वो दोनों साइड बराबर किए जाते हैं। माइनस टी क्यूब है तो dx/dt तो वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और टाइम 12 कांस्टेंट आ जाएगा, और dt/dt 1 हो जाएगा, माइनस 3t²। इसी वीडियो में हमने पहले बता दिया था, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, पावर आगे आ जाती है, बेस वैसे रहता है, उसमें से कम हो जाता है,
और आगे बेस का फिर डेरिवेटिव होता है। आगे आप देखें उन्होंने कहा कि वेलोसिटी को आपने 0 पुट करना है, उस टाइम एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ देखिए आप वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए, इसके बाद आ जाएगा 12 माइनस 3t²। वेलोसिटी की जगह 0 आ गया, तो आप -12 को दूसरे ओर ले जाइए, -3t² इज इक्वल टू -12, कैंसल, 3 के साथ यहाँ 4 आ जाएंगे। तो टाइम की वैल्यू ±√4, दिस मीन्स ±2 आ जाएगी। तो टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, तो हमें कह सकते हैं t इज इक्वल टू कोई 2 सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब t को 2 सेकेंड इस्तेमाल करने के बाद आपने एक्सेलरेशन निकालना है। अब वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2 ये कहती है कि वेलोसिटी जो है वो है 12 माइनस 3t² है। तो आप इसका डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि dv/dt ही एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, 2t² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, t 2 - 1 1 आ जाएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं, तो आ जाएगा आपके पास -6 टाइम t। अब आप इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -6 क्रॉस t की जगह 2, दिस इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है इसका। तो जो रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या हुआ, रिटार्डेशन इज this is equal to 12 meter per second square. So this is very interesting question, question number 12. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now we are shifting our discussions to another question. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इज ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। Body is moving with velocity 30 meter per second toward east. After 10 second, its velocity becomes 40 meter per second. This means वो एक्सेलरेट हो रही है और वो नॉर्थ की ओर चली जाती है। हमसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा। चलो देखिए, हम पहले डायरेक्शन ही बना लेते हैं, क्योंकि सवाल डायरेक्शंस का है, तो डायरेक्शन के साथ आपको आसानी हो जाएगी। तो हम उसकी 4 डायरेक्शन, हम उसको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ये ईस्ट है, तो इसके अपोजिट में वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। तो हम ईस्ट को प्लस एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी इनिशियल हुई वो हुई 30 i कैप, और इट इज़ टुवर्ड द ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो हम हमारे पास जो B2 हुआ वो हुआ 40 j कैप, राइट। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारे पास होगा ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी को यदि आपको निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा 40 j कैप माइनस 30 i कैप अपॉन in the time interval of 10 seconds, right? So now we have to find this, the average of this. Average acceleration is, this is 40 j cap minus 30 i cap upon 10. So आप इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 is taken outside, so this is 4 j cap minus 3 i cap divided by 10, से 10 कैंसिल हो जाएगा, you are left with acceleration, average acceleration, then this is 4 j cap minus 3 i cap. Now we are asked to find the magnitude of this average acceleration is, इसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दिस इज अंडर रूट 25, दिस इज 5 मीटर per second square. This is very interesting question. This is very interesting question. So the average acceleration is 5 meter per second square. So I think this option number D is correct in this case. So now we are going for question number 14. So question number 14 is, now we are going for question number 14. Next question is question number 14. So I will mark this as question number 14. So the question is, a particle has initial velocity, I will write it as ui, and this is
3 I cap plus 4j cap and has acceleration is 0.4 I cap plus 0.3 j cap. This is acceleration. अब हमने निकालनी है इसकी स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स कितनी होगी. सो टाइम इज़ 10 सेकेंड और आपको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए इसमें, तो आप इसको अननोन रख सकते हैं. ओके, सो हमारे पास हो जाएगा, पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं. b इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी. सो फाइनल वेलोसिटी इज, इनिशियल वेलोसिटी इज, वेक्टर क्वांटिटी है 3i कैप और 4j कैप, प्लस एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी 0.4 i कैप एंड 0.3 j कैप, और टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम इज 10 सेकेंड. सो दिस वेलोसिटी इज 3i कैप प्लस 4j कैप. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट. अब i कैप में i कैप, j कैप में j कैप जोड़ दीजिए. 4 और 3, दिस इज 7i कैप एंड दिस इज 7j कैप. अब आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए कि किसी वेक्टर का यदि आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, 7i कैप एंड 7j कैप. अब आपके पास वेलोसिटी वेक्टर का यदि आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपके पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू इज 2 टाइम्स 7 स्क्वायर. सो दिस इज 7/√2 यूनिट्स. इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट. सो दिस इज द, I mean 14th question B part, 47/√b is the final answer of the question, right. With this I am going to close this video. Thank you very much.